नमस्कार। कक्षा 10 के लिए फिर से गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेकर उपस्थित। समांतर श्रेणी प्रश्नावली नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण। कितने सूत्र है भाई? कितने सूत्र हैं? 3 सूत्र है। सबसे पहले शब्दावली फिर से देख लेना। ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब सारांतर। अब सारांतर निकालते कैसे हैं, इसका फार्मूला नोट कर ले। दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरे पद में से क्या करते हैं, पहला पद घटा देते हैं, क्या निकल जाता है? डी। एन, एन का मतलब होता है पदों की संख्या। श्रेणी के अंदर कितने पद हैं? एन का मतलब होता है वहां पद या अंतिम पद। जैसे आपको कहते 7वां पद, तब कौन सा सूत्र लगाएंगे या क्या कहेंगे उसको? एन ज्ञात करना होगा। एसएन, एसएन का मतलब होता है पदों का योगफल। श्रेणी के अंदर जितने पद है उनका योगफल। एल का मतलब होता है अंतिम पद। ये तो शब्दावली। इसके बाद में देखो एन ज्ञात करने का फार्मूला क्या? ए प्लस एन माइनस 1 डी। एक बात का ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार के सवाल करने हो, पहले इसको हल करेंगे। किसको? एन में से 1 घटा के डी से गुणा करके बाद में ए जोड़ते हैं। लेकिन कई बार क्या गलती क्या करते हैं हम, पहले ए को जोड़ के बाद में गुणा कर देते हैं। गलत हो जाता है। पहले घटाओगे, गुणा करोगे, उसके बाद में ए जुड़ेगा। उसके बाद में देखो एस एन ज्ञात करना है, तो n बटा 2 प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन एक और सूत्र है। कई बार क्या है कि डी नहीं किया जाता, सिर्फ ए एन अंतिम पद और ये दे देते हैं और एस एन पूछ लेते हैं, तब ये सूत्र अपना लिया जाता है। अंतिम से पद ज्ञात करना, ये महत्वपूर्ण सूत्र है और पूछा जाता है। अंतिम से कोई पद ज्ञात करना हो, लास्ट एक एपी दीदी अंतिम से पद ज्ञात करना हो, तब एल एन यानी लास्ट से पद एल माइनस एन माइनस 1 और डी, ये सूत्र अपनाते हैं। ये तो थे 5वीं प्रश्नावली की। अब आती है प्रश्नावली नंबर 7 है। नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। और इसके अंदर भी क्या है? 3 ही सूत्र है मात्र। कितने सूत्र है? 3। और तीनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण। मध्य दूरी या बीच की दूरी, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर। पहले घटाएंगे बाद में स्क्वायर करेंगे। प्लस y2 माइनस y1। ये नहीं है पहले स्क्वायर कर दो बाद में घटाओ, नहीं, पहले घटाना है बाद में क्या करना है? स्क्वायर करना है। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या है? x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 और m2 प्लस ये बटे में आएगा, और ये y का निकालना है तो m1 y2 m2 y1 m1 और m2। m1 m2 क्या होता है? अनुपात होता है, विभाजन अनुपात होता है। अब आता है निर्देशांकों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। ए के निर्देशांक हो गए, बी के हो गए, सी के हो गए, और आपसे पूछ ले कि इसका क्या क्या करना है? क्षेत्रफल। तब क्या कैसे करेंगे? ये सूत्र बनाएंगे। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। याद क्या रख लेना है? 23 31 12। याद हो गया क्या? 23 31 12, 23 31 12। देखो y2 y3 23 हो गया कि नहीं हो गया? 31 y3 y1 और 12 1 और 2 y1 y2। लेकिन ये तो क्रम से है ही है, x1 x2 x3 तो क्रम से है, लेकिन ये याद रखना है कि y2 y3 और y3 और y1 और y2 और y ये y1 और y2। तो क्या याद रखेंगे? 23 31 और 12। ये सूत्र याद रखना। इस प्रकार से महत्वपूर्ण सूत्र। आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।